दोस्तों, हाल ही में संत रविदास जी को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष बताने वाला गिरोह सामने आया है, जिन्होंने कबीर जी की वाणियों को आधार बनाकर संत रविदास जी को सतगुरु और पूर्ण परमात्मा सिद्ध करने की कुचेष्टा करी है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संत रविदास जी के नाम पर चल रहे बेगमपुरा पंथ के बारे में। थोड़ी देर और 5 मिनट और बैठ जाओ। अच्छा, थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री के बारे में बता देते हैं, उसके बाद इनके द्वारा फैलाई गई भ्रांतियों की बात करेंगे। तो दोस्तों, संत रविदास जी के नाम पर चल रहे इस बेगमपुरा पंथ में ज्यादातर चमार जाति के लोग ही जुड़ते हैं, क्योंकि संत रविदास जी चमार जाति से बिलोंग करते थे। इसी के कारण ये लोग चमार जाति को विशेष महत्व देते हैं। वाह, बहुत बढ़िया, मगर ताड़ी बजाओ इन चमारा के ऊपर, जोड़ से चमार मतलब आज भी ऐसी सोच लियो बैठे किंग देवरा देवगे, और उनको इसी प्रकार तरह तरह की बातें करके भ्रमित करने की लगातार कोशिश में लगे रहते हैं। पहले तो यहाँ हुए हैं ज्ञान भिक्षुक महाराज, जिन्हें सदगुरु की श्रेणी में रखा जाता है। दूसरे हैं ये समनदास जी महाराज, जिनको ये गुरु मानते हैं। और तीसरा ये जो बंदा बोल रहा है, ये है सतनाम दास, जो अपने आप को अब संत सतनाम दास जी महाराज कहलवाता है। पहले तो ये नॉर्मल प्रचारक था, लेकिन बाद में इसको लगा कि भाई धीरे धीरे लोग हमारी बातों से आकर्षित हो रहे हैं, तो इसने भी अपना कथा वाचन रूपी ढमढमा शुरू कर दिया। और भी इस जैसे ढेरों लोग हैं जो अपने आप में गुरु बनने की फिराक में लगे हैं, और कुछ लोग तो बन भी गए हैं। और इसी श्रेणी में आता है ये सोनू दास, जिसका ये चैनल भी है, और ये समन दास जो लिखता है, मतलब इसके समन दास गुरु हैं। अब ये किस प्रकार की भ्रांतियां फैलाते हैं, ये लोग कहते हैं कि रविदास जी चारों युगों में आए हैं। जैसे कबीर साहिब जी का जिक्र मिलता है कबीर सागर में कि वो चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सतसुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर नाम से। तो इसी प्रकार इन्होंने एक थ्योरी जमाई है कि संत रविदास जी भी चारों युगों में आए हैं। और किस किस नाम से, तो इन्होंने बताया कि रविदास जी आए हैं सतयुग में सतपुरुष के नाम से, त्रेता में सतनाम के नाम से, और द्वापर में चेतदास के नाम से, और कलयुग में आए हैं वो रविदास के नाम से। और यहाँ तक कि ये दावा करते हैं कि जो समनदास जी महाराज हुए हैं वो रविदास जी के ही अवतार थे, यानी रविदास जी ही समनदास जी के रूप में फिर से आए थे अपना ज्ञान देने के लिए। तो दोस्तों, इस प्रकार की इन्होंने एक अलग अलग तरीके की भ्रांतियां लोगों के बीच फैला रखी हैं अपनी जड़ जमाने के लिए। यूं कबीर का अवतार बना था, यूं भी भीतर पड़ा। कहने का मतलब अपने कर्म की सजा है। हम तुम्हारी औकात नहीं, हम किसी ने सजा दे दें, अपने कर्म की सजा है। हम बुरा कर्म करोगे, जितने बैठे था ना सजा मिलेगी, मैं करूंगा मना मिलेगी, जितने बैठे ही ना मिलेगी। कोई किसी ने सजा नहीं देता, अपने कर्म की सजा खुद भुगतनी पड़े। जब हम समता का अपमान करांगे तो हमारा कड़ा बल हो जाएगा। बताओ, ये लोग कहते हैं कि इस समय जो ये स्वयंभू सतनाम दास है, ये टक्कर दे रहा है संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को, और वो भी शास्त्रों के आधार पर। तो आइए देखते हैं कितने पानी में है ये सतनाम दास और इनके स्वयंभू गुरु, जो संत रविदास जी के नाम पर दुकान चला चुके हैं। इसने संत रामपाल जी महाराज पर टोटल 4 वीडियोस डाली हैं। इस पहली वीडियो में ये कहना चाह रहा है कि गुरु गोरखनाथ की गोष्ठी कबीर साहिब जी से नहीं हुई थी, बल्कि संत रविदास जी से हुई थी। रामायण है, और इसी में ये गोरख से ज्ञान गोष्ठी है, श्री गुरु रविदास से श्री ज्ञान गोष्ठी। काशी जी में मिलने आए गुरु रविदास जी से जो ज्ञान गोष्ठी है, तो ये सभी उसमें ज्ञान गोष्ठी है। सभी इसमें दोहा है, चौपाइयाँ हैं। सुनो संत कछु और बखानू, मैं सठ मूर्ख ज्ञान न जानू, एक दिन गोरख मत आउ पाया, भगत रविदास से मिलने आया। नहीं कि यहाँ पे भगत शब्द लिया गया है, ये लिखने वाले ने थोड़ा कराया है। वहाँ गलती से भगत नहीं लिखा है, रविदास जी सच में भगत थे। इसका प्रमाण और भी दिखाते हैं आपको। वैसे तो ऐसे फर्जी लोग प्रमाणों को नहीं मानते, लेकिन जो श्रद्धालु इन जैसे फर्जी लोगों की बातों में आ रहे हैं, उनके लिए हम दिखाना चाहेंगे कि संत रविदास जी सच में भगत थे, ना कि सदगुरु, ना ही परमात्मा। एक रैदास वाणी यानी रविदास जी की वाणी नाम से एक पुस्तक है, उसके 272 पेज पे लिखा है। यहाँ पर संत रविदास जी कह रहे हैं कि निगुण कथत भयो मन थीरू,
गुरु समान अब थप्यों कबीरू, करी वंदना सैन रैदाशु, पहुँचे अपने मिंदर पाशु। आगे और वाणी है कबीर जी को लेकर। यहाँ पर भी संत रविदास जी कह रहे हैं कि जिह विधि सुपदेव शंकर शेषु, सो कबीर दीन्हो उपदेशु, जहाँ मन चढ़ी हो ऊपरली पैरी, तब नीचा को नजरी न हेरी। यानी इन दोनों वाणियों में रैदास यानी संत रविदास जी कबीर जी को अपना गुरु बता रहे हैं कि गुरु समान अब थप्यों कबीरू। और दूसरी वाणियों में फिर कहा है कि सो कबीर दीन्हो उपदेशु, यानी कबीर जी ने संत रविदास जी को उपदेश दिया था, इसीलिए कबीर जी अब उनके गुरु हैं। तो इस एक वाणी से स्पष्ट होता है कि संत रविदास जी के गुरु कौन थे? कबीर साहिब जी। ऐसी ऐसी और भी ढेरों वाणियां हैं संत रविदास जी की, जिससे स्पष्ट होता है कि कबीर जी ही संत रविदास जी के गुरु थे। अब इसी पुस्तक रैदास वाणी के पेज नंबर 290 में देखिए रविदास जी क्या कह रहे हैं। सो तुम गाओ सो हूँ गाऊं, तेरा ज्ञान विचारूं, कह रैदास कबीर गुरु मेरा, भरम करम धोई डारूं। तो दोस्तों उसी संत रविदास जी की वाणी में लिखी इस एक और वाणी से स्पष्ट होता है कि कबीर साहिब जी ही रैदास जी यानी रविदास जी के गुरु थे। अब रही मीराबाई द्वारा रविदास जी को गुरु बनाने की बात, तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई मीराबाई तो कृष्ण जी की उपासक थी, उन्होंने रविदास जी को गुरु क्यों बनाया? यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज एक भेद बताते हैं अपने सत्संगों में। वो कहते हैं कि कबीर साहिब जी ने रविदास जी को उस समय आदेश दिया था कि आप मीराबाई को नाम दीक्षा देना, क्योंकि मीराबाई ठाकुर समाज से थी जो कि उच्च जाति मानी जाती थी, और चमार जाति से थे संत रविदास जी जो कि निचली जाति के माने जाते थे। तो वहाँ पर परमेश्वर कबीर जी उस मीराबाई की परीक्षा लेना चाह रहे थे कि सच में उन्होंने ज्ञान समझा है या फिर देखा देखी वो कबीर जी की शिष्या बन रही थी। तो उस समय उन्होंने कहा था कि जाओ बेटी उस रविदास जी से नाम दीक्षा ले लो। और फिर जब मीराबाई रविदास जी के पास पहुंची तो उन्होंने बता दिया था कि बहन मैं चमार जाति से आता हूँ। तो फिर मीराबाई ने ज्ञान आधार से उनको जवाब दिया और फिर परमेश्वर कबीर जी के कहने पर रविदास जी ने मीराबाई को दीक्षा दी थी, जिसके बारे में मीराबाई की वाणियों में तक प्रमाण मिलता है। देखिए मीराबाई की शब्दावली नाम की एक पुस्तक है, इसमें मीराबाई कहती हैं कि मीरा ने गोविंद मिलिया जी, गुरु मिलिया रैदास। यानी यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि रविदास जी मेरे को गुरु मिल गए हैं। आगे और वाणी है, इसमें कहा है कि दास कबीर घर बालद जो लाया, नाम देव का छान छवाया। आगे कहा है कि गुरु रैदास मिले मोहि पूरे, धुर से कलम भीड़ी, सदगुरु सैन दई जब था, जो जोत से जोत चली, रैदास संत मिले मोह सतगुरु, दीन्या सुरते सहदानी। आगे और कई सारी वाणी मिल जाएंगी मीराबाई की। यहाँ पर कहा है गुरु मिलिया रैदास जी, दीन्हे ज्ञान की गुटकी, चोट लगी निज नाम हरि की, मारे हिवड़े खटकी। तो ये प्रमाण था मीराबाई की शब्दावली से। और संत रामपाल जी महाराज ने पहले ही बहुत सारे प्रमाण दिखाए हैं कि रविदास जी किस प्रकार कबीर जी के साथ रहा करते थे। उन्होंने गुरु रूप में कबीर जी को स्वीकार कर रखा था। आगे इसी वीडियो में ये कहना चाह रहा है प्रमाण दिखाकर कि कबीर जी को उस सतपुरुष ने भेजा है अपना संदेश देने के लिए। मतलब कि सतपुरुष कहीं आता है न जाता है, एक जगह रहता है। कि उन्होंने सतपुरुष ने हुक्म दिया है कि भी वहां जा और जीवों को नाम शब्द दे। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है कि जो सतपुरुष है वो आने जाने से रहित है। इसमें बहुत सारा प्रमाण है कि वो आता है ना जाता है। इस ग्रंथ के अंदर बहुत सारी, ये तो मैंने एक छोटा सा एक ये वीडियो दिखाई है, बाकी समय समय पर मैं वीडियो बनाऊंगा। मतलब जब शास्त्रों की और महापुरुषों के द्वारा बोली गई वाणियों की समझ ना होना, तो इसी प्रकार के उल्टे पुल्टे तर्क देकर लोगों को बहकाने का काम ये सतनाम दास जैसे फर्जी लोग करते हैं। साथ में इसने जो दूसरी वीडियो डाली थी उसमें भी इसने यही बात दोहराई थी। अब मैं जो प्रमाण दिखा रहा हूँ आपको कि जो पूर्ण पुरुष है, सतपुरुष है, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी जो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, जो वहाँ पर पूर्ण मालिक हैं, जो छुपाया गया है, जो सच नहीं बताया गया। धर्मनी सुनो वचन चितलाई, जीवन काज पुरुष पठवाई। के धर्मदास सुनो, मैं सतपुरुष के हुक्म से मैं यहाँ आया हूँ। इस लोक के अंदर सतलोक ते जग में आवा, धर्म राय मोहे देखन दावा। कि जो धर्म राय मिला है
यहाँ आते हुए सतलोक से जब चल कर कबीर साहब आ रहे थे तो रास्ते में धर्मराय मिला। तो धर्मराय कह रहा है, धर्मराय तब पूछी बाता कवन काज तुम आए ताता। ताता का मतलब भाई, यानी कि जो 16 सुत सतपुरुष ने प्रगट करे थे उन्हीं में से कबीर है, जो धर्मराय का भाई है। यानी कि धर्मराय भी सतपुरुष का ही, यानी जो काल है वो भी सतपुरुष का ही पुत्र है। ताता का मतलब है कवन काल तुम आए ताता। जबकि इन वाणियों का वास्तविक अर्थ तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि कबीर साहेब जी धर्मदास जी से मिले थे, तब उन्होंने अपने आप को एक भक्त के रूप में बताया था और साथ ही कहा था कि मुझे उस सतपुरुष ने भेजा है। मतलब यहाँ वो अपने स्वरूप को छुपाकर अपने आप को भगवान का दास बता रहे थे। अपने आप को छुपाकर भगवान कह रहे हैं कि धर्मदास मैं परमात्मा की आज्ञा पाकर के यहाँ आया। आवत देख मिले धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी मुझे आता देखकर मिला। तिन पुनः हमसे राड बढ़ाई, इसने मेरे साथ झगड़ा ठाना जब मैं यहाँ आ रहा था। मोको देख धर्म डिग आवा, मोको देख काल डिग आवा, मेरे निकट आ गया और महाक्रोध बोले अतुरावा, क्रोधित होकर और मेरे से ऐसे बोला, जोग जीत यहाँ क्यों आयो, सो तुम हमको वचन सुनाओ, कि तुम हमको मारन आए, पुरुष वचन सो मोहे सुनाओ, कि तुम हमको मारन आयो, जो पुरुष वचन हो मोहे सुनाओ। तो परमात्मा का कोई वचन आदेश लेकर आया, मुझे बताओ, या तो मुझे मारने आया है कि यहाँ से भी निकालने आया है मुझको। साथ में दोस्तों इसने इसी दूसरी वीडियो में संत रविदास जी द्वारा किए गए चमत्कार से ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि रविदास जी ही सतपुरुष थे। तो अब मैं जो प्रमाण दिखा रहा हूँ आपको कि जो पूर्ण पुरुष है, सतपुरुष है, शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज जी जो सतलोक में सिंहासन पर विराजमान है, जो वहाँ पर पूर्ण मालिक हैं, जो छुपाया गया है, जो सच नहीं बताया गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो रामपाल के बहकावे में आकर करोंथा वाले के कि ये कह रहे हैं कि कबीर ही इज गॉड। साथ में इसने पिछली वीडियो में कहा था कि सतपुरुष कहीं आता जाता नहीं है, वह एक स्थान पर बैठा हुआ है। कि उन्होंने सतपुरुष ने हुक्म दिया है कि भी वहां जा और जीवों को नाम शब्द दे। यानी कि इससे ये साबित हो रहा है कि जो सतपुरुष है वो आने जाने से रहित है। इसमें बहुत सारा प्रमाण है कि वो आता है ना जाता है इस ग्रंथ के अंदर। अब ये संत रविदास जी को सतपुरुष बता रहा है, तो यहीं से इसके दोगलेपन को आप समझ सकते हैं कि जब सतपुरुष कहीं आता जाता नहीं है तो रविदास जी कैसे आ गए जिनको आप सतपुरुष बता रहे थे। तो दोस्तों इसी प्रकार की ये उल्टी पुल्टी बातें करके लोगों को भ्रमित करने में तुले हैं। साथ में ये लोगों को भड़काने के हिसाब से कहता है कि और करोंथे वाले रामपाल ने नहीं इतना मतलब नुको ऐसी बेअदबी कर रखी गुरु जी की। नुको एक रविदास था चमार और बोले उसकी चेल्ली बन गई थी एक रानी थी, नाम भी नहीं बताया कौन है, उसमें सुन के देखियो उनका चेल्ली बन गई थी एक रानी। तो कुछ तकलीफ सीरिया करी थी बोले वो चली गई उसकी शरण में, बोले ठीक होगी वाह। और कुछ आराम सा लाके उन्होंने गुरु मान लिया, श्रद्धा होगी उनका। उसने फिर वो अपने ओढ़ा बुला लिया भाई मैं भंडारा करूंगी। और उनका ओढ़ा नहीं 700 बामण भी जमाने थे उस रानी ने, और गुरु जी भी बुला लिए। और उनका फिर गुरु जी खातर आसन ला दिया रानी ने। और वो आसन ला गया देख के मैं पंडित कहने लग गए, उनका रानी साहब हम चल ले रुके। बोले क्यों? बोले जी इतने चमार बैठा रखा, हम इसी तो रोटी खावांगे। सुनियो या कौन कह रहा है बात? रामपाल करोंथे वाला नुका है। रानी ने जीव कहा नहीं, अगर भाई नूर नु बात है पकड़ी महाराज जी। जब रानी ने यह बात कही नहीं भाई ये नूर नु कह रहे, महाराज के बोलिया पंडितों में अपनी औकात भूल गया था कि मैं चमार हूं। अरे मैं तो गलती कर दी बनाया कह रहे, और मेरा तो सथान हो रहा है जड़ा थारे जूते लिख रहे, मैंने मेरी औकात को नहीं थी। मतलब ये वर्डिंग यूज है उसमें, गुरु रविदास महाराज के शब्द बताया हो, ये ऐसे बोल रामपाल के मैं अपनी औकात भूल गया था जी। यानी कि गुरु रविदास महाराज को की औकात बताई जा रही है, जो शिरोमणि हुए हैं, जिस संता के संत हुए हैं, जो साहिब कबीर महाराज के गुरु हुए हैं, जो
गुरु नानक देव जी के गुरु हैं। श्री सतगुरु रविदास जी महाराज की, जो रामानंद को खुद ज्ञान करवाने वाले हैं, उनकी औकात की बात करी जा रही है हम चैनलों पे। ये झूठ नहीं है, ये सच्ची कथा है और इसका प्रमाण संत रविदास जी की कई सारी वाणियों में आता है। लेकिन इन अंधभक्तों को केवल लोगों को भड़काना है, इसीलिए रविदास जी की सत्य कथा को भी झूठा बताने का ये प्रयास हरदम करते रहते हैं। और इनको यही नहीं पता कि संत महापुरुष कैसे होते हैं। संत रविदास जी हमेशा से ही नरम स्वभाव के थे। अब रविदास जी खड़े हुए कि महाराज मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मैं इस बेटी ने के दिल को नहीं तोड़ना चाहा, मैंने इन्होंने यहाँ बैठा दिया, मैं बैठ गया, मैं गलत बैठ गया यहाँ पर, मेरा स्थान तो आपके जूतों में था, मैं वहाँ बैठता हूँ, आप भोजन खाओ, मैं वहाँ बैठ जाऊँगा, मेरा क्या बिगड़ा है बता। अब रानी के गुरुजी थे, वह चुप होगी। गरीब रविदास जी वहाँ बैठ के जाकर जहाँ ब्राह्मण ने जूते काट रखे थे, अब भोजन करो आप, मैं यहाँ बैठा हूँ। बैठ के फिर वो सारे लागे खाना खाने। तो प्रत्येक ब्राह्मण के साथ 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सब के साथ खावा थाली में। वो ब्राह्मण नो करे तेरे साथ ही चमार खावे, नो कहे तेरे साथ भी खा रहा है, सारे कूद कूद पड़े। रविदास जी कहने लगे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी नहीं अच्छा लगता तो चला जाता हूँ। जब सारे के वो खड़े हो गए तो रविदास जी भी सबके साथ एक एक खड़े। तब रविदास जी कहने लगे कि ये चोटा रखवावत है, अरे गले में जनेऊ गला मार डालन तो भगवान नहीं मिले, तुम तो सूत इस कच्चे धागे का बांध रहे हो, तुम जनेऊ लिया मैं दिखाता हूँ जनेऊ। गोज में गाल रहे थे वह जूते चाम चीरण की एक खुरपी सी, और कहते नो अपना यहाँ से ऐसे करके दिखा दिया। नो बोला देखो, कहते सोने का जनेऊ था अंदर साइड में, वो तो लीला थी के जनेऊ तक के थे, सोने का जनेऊ दिखाया रविदास जी ने। कहते इन जनेऊआ तो बात नहीं बने भाई, भक्ति करें पार पड़ेगी, आंडो पेट भरते तुम भी गधे बनोगे। 1.5 घंटा प्रवचन किया रविदास जी ने, कबीर परमात्मा से सुने हुए ज्ञान की। 700 के 700 ने अपने वो जनेऊ तोड़ तोड़ घेर दिए, काट दिए उड़े। कहते 100 मन सूत बनया था, गरीबदास जी ने लिखा है उन गलाम्या का 100 मन सूत इतना लटकाए आने थे, और लेकर नाम अपना गुजारा किया। तो यही प्रमाण समझ लेना, एक योगी ज्ञान भी देगा, समाधान भी करेगा, उसके पास परमात्मा का वो सत्य भक्ति मंत्र होता है। अब आपको उदाहरण देते हैं, तो रविदास जैसे आप सभी भक्त हो, आज ये सत्य मान लेना, जो भक्ति वो करते थे परमात्मा कबीर जी से प्राप्त करके आज आप सबके पास है, लेकिन इसका मिसयूज ना करना। अब इसकी तीसरी वीडियो पर आते हैं। इसमें इसने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए नियमों के बारे में बात करी है, जिसमें इसने जाति पाति के बीच घुसकर लोगों को भड़काना चाहा है। मैं भी सगा भाई तो गुरु रविदास महाराज का सत्संग ले रहे, एक भाई ने रामपाल का, वहां में अरदास करने चला गया, वाणी हुई गुरु जी की, सात संगत जी उसने अपने बालक का था प्रसाद भी नहीं लेने दिया, केड़े फल भी नहीं लेने दिया, नुका दिया कामना को नहीं लेना जी, ये तो काल की भक्ति है भलिया। मखा वाह बहुत बढ़िया, मखा ताड़ी बजाओ इन चमारा के ऊपर, जोन से चमार मतलब आज भी ऐसी सोच लियो बैठे किंग ब्योरा दोगे सात संगत जी, इन बातों ने नहीं मानना। जबकि दोस्तों यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट नारा है कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। यहाँ तक कि संत रामपाल जी किसी भी जाति पाति में भेदभाव नहीं करते हैं, ना ही छुआछूत को मानते हैं। और रही बात भंडारा ना करने की, तो संत रामपाल जी महाराज का नियम है, यहाँ तक कि परमात्मा का नियम है कि जो लोग शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, अपनी इच्छा से भक्ति कर रहे हैं, वो शास्त्र विरुद्ध भक्ति कही गई है, जिसके कारण ना तो लाभ होगा और ना ही मोक्ष, बल्कि उल्टा हानि का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग मूर्ति पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये बेगमपुरा पंथ वाले संत रविदास जी के नाम पर लोगों को झूठी बातें परोसने में लगे हैं कि वो सत्पुरुष थे, सतगुरु थे, परमात्मा थे, और इनको ही इष्ट मानकर ये लोग भंडारा करवा रहे थे।
जो कि मनमाना आचरण में आता है। और मनमाना आचरण करना मतलब परमात्मा के संविधान के खिलाफ चलना। तो ये लोग चल रहे हैं परमात्मा के संविधान के खिलाफ। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने वह भंडारा नहीं किया था। तो ऐसे दुष्ट लोग अपना धंधा जमाने के लिए लोगों को भड़काते रहते हैं तरह तरह की बातें करके, और रविदास जी के नाम पर पंथ चलाकर उनकी पूजा करके लोगों को ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे द्वारा जो बताई जा रही बातें हैं वो ही सच्ची है, बाकी सभी शास्त्र बेकार हैं, किसी भी शास्त्र की मत सुनो। यहाँ तक कि ये बोलते हैं, जहाँ पर वेदों में कबीर साहिब जी की महिमा गाई गई है, तो ये एक अलग से ड्रामेबाजी लगाते हैं कि संत रविदास जी ने वेदों को पढ़ने के लिए ही मना कर दिया है, कोई भी वेदों को नहीं पढ़ेगा उससे मोक्ष होगा ना लाभ होगा, ऐसा रविदास जी ने बताया है। तो दोस्तों, इस प्रकार ये लोग तरह तरह की बातें करके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को झूठ पर झूठ परोस रहे हैं। तो ये थी सच्चाई इन नकली गुरुओं की। किसी का गाड़ी ना दो, गलौत ना दो, लेकिन आपके सतगुरु का कुलगुरु का कोई अपमान करता हो ना, तो जूत काट लो, मतलब जूत काट के देख लो कोई, तब बात बढ़ेगी, नहीं तो आए दिन कोई ना कोई बकवाद करता रहेगा। मतलब ऐसे गुंडे मवाली गद्दी पर बैठने लगे तो फिर हो लिया है उस गद्दी का उद्धार। तो जहां एक तरफ आदरणीय संत रविदास जी कबीर जी की भक्ति का संदेश दे रहे हैं, उनकी महिमा अपनी वाणियों में गा रहे हैं, साथ ही विनम्रता, सौहार्द्रता, शीलता का संदेश दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ऐसे स्वयंभू और तथा कथित संत बने बैठे हैं जो लोगों को भड़काने के प्रयास में लगे हैं। तुम जिनको गुरु मानते हो वो गुरु नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। वो तुमसे इतना मीठा बोलते हैं, तुम उनको एक नेक व्यक्ति मानते हो, लेकिन वो तुम्हारे जीवन के खाने वाले राक्षस हैं। जैसे तुम उनको भेड़ मानते हो, वो भेड़ के रूप में भेड़िया है। अब समाज शिक्षित है, इन नकलियों की दाल अब गलेगी नहीं। सदग्रंथ हमारे पास हैं और सदग्रंथों में हम इन तथ्यों को जब देखेंगे, फिर उन नकली गुरुओं को धिक्कार देंगे कि जुबान बंद कर लो, बस बहुत हो लिया तुम्हारा। अभी तक इन श्रद्धालुओं को अपने ही सदग्रंथों की जानकारी नहीं है। उनके गुरुओं ने जो भी लोक वेद सुनाया है उसको उन्होंने शास्त्र वाला ज्ञान मानकर सिरोधार्य कर रखा है। अब इसने चौथी वीडियो में फिर मनगढ़ंत बातें कही हैं। में चाम को भाव बतावे चाम बीच में साथ कह कबीर सुनो भाई साधो, हमें पूरे चमार इन्हें के ऊपर बदलोगे, इनका क्या गति कना हंसी खेल खड़ी है। जो कोई हमको पहचाना उतरे वो मेरी पार, कह रविदास को लाश चमार, तो रविदास जी की पानी में यहाँ कबीर साहब कह रहे हमें पूरे चमार, खड़ी तो मान लो क्या भाई। इससे ये सिद्ध करना चाहता है कि रविदास जी चमार जाति से बिलोंग करते थे, इसीलिए यहाँ पर कबीर जी ने अपनी जाति चमार बताई है। मतलब इस भौतड़ू को यही नहीं समझ आ रहा कि उस वाणियों में कबीर जी किस टॉपिक को समझा रहे हैं, क्या बात समझाना चाह रहे हैं। और ये चला है एक वाणी को पकड़कर अपनी रूढ़िवादिता और अंधविश्वास का झंडा गाड़ने। इसी कारण दोस्तों ये समन दास, ये सतनाम दास जैसे फर्जी लोगों के लिए कहा जाता है नीम हकीम खतराए जान। तो ऐसे मंद बुद्धि लोगों के लिए कबीर जी कहते हैं, झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहाँ तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा है। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच ही न काट दे, नो क्या करना भाई हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तने ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुरुक्ति कर रहा है, इतने जीवों को बर्बाद कर रहा है। या तो स्पष्ट कर तू कहाँ से लाया ये मंत्र और कहाँ प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहेंगे। झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूके, कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे। और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा है, उनका कोई लालच में कोई शिष्य कहता उन्हें फूक दे। फूक दे माने जलावे नहीं,
कहते मरण दे ना मानते जाओ तुम, नो कहना फूक कर एक लो ठाक है, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठाक है। जोठे गुरु को झटक दे से स्वामी को फूके, या मैं दोष जरा नहीं शब्द कहा हम कूक। कई नो कहे कदे पहले वाले गुरु को त्याग दें पाप लगे, परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हम कूक। कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं से नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। तो दोस्तों ये थी सच्चाई इन बेगमपुरा पंथियों की, जो रविदास जी के नाम पर अपना ढमढमा चला रहे हैं, अपना धंधा चलाने का प्रयास कर रहे हैं झूठी मूठी बातों को परोस कर। अब अगले वीडियो में इनकी कुछ और बातों का खंडन करेंगे पवित्र कबीर सागर के आधार पर, कबीर जी और रविदास जी की वाणियों के आधार पर। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें जो लोग इन रविदास पंथ से जुड़े हैं, बेगमपुरा पंथ से जुड़े हैं और रविदास जी को ही सर्वोच्च मानते हैं। तो ऐसे लोगों तक ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।